नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री की जिले को सौगात, पीडब्ल्यूडी के 4 बड़े कार्यों का किया वर्चुअल शिलान्यास। 25 करोड़ रुपए की लागत से हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर फाटक पर बन रहे आरयूबी का भी किया शिलान्यास। वीडियो ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर किया प्रदर्शन। प्रदेशव्यापी वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के तहत 10 सितंबर तक देंगे धरना। कब्जा हटाने व सरपंच पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के पास उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। पंचायत समिति कार्यालय में सांकेतिक धरना देकर किया प्रदर्शन। विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। विजेता टीमों को किया सम्मानित। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को हनुमानगढ़ जिले की जनता को विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने हनुमानगढ़ जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 4 बड़े कार्यों का मुख्यमंत्री आवास से दोपहर 12 बजे वर्चुअली शिलान्यास किया। उन्होंने 25 करोड़ रुपए की लागत से हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर फाटक पर बन रहे आरयूबी के अलावा पीडब्ल्यूडी की 3 सड़कों का वर्चुअल शिलान्यास किया। सीएम गहलोत ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 3,324 करोड़ की लागत से बनी 3,063 किलोमीटर की लंबाई की 113 सड़कों, पुलों और आरओबी के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉक स्तर तक जनप्रतिनिधि व अधिकारी जुड़े। इस दौरान बजट घोषणाओं से जुड़े 110 कार्यों का भी शिलान्यास और 3 कार्यों का लोकार्पण हुआ। वर्चुअल शिलान्यास के दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार, प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, एडीएम प्रतिभा देवटिया व पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ जिले की जनता को कई सौगातें दी हैं। इसके लिए वे मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। विधायक ने बताया कि दूरदर्शन रिले केंद्र के पास 5.36 करोड़ की लागत से 30 बेड का नया अस्पताल बनने की स्वीकृति मिल चुकी है। उसके साथ ही दूरदर्शन रिले केंद्र के पास शहरी क्षेत्र में 70 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत सेंट्रल जांच लैब और बीसीएमओ कार्यालय के लिए भी भवन बनाया जाएगा। बीपीएचयू बनने के बाद आमजन को 97 तरह की विशेष जांच सुविधा मिल पाएगी। इसके अलावा नई बीमारियों के बारे में भी समय पर जानकारी मिल सकेगी। सेंट्रल जांच लैब में मरीजों को अल्ट्रासाउंड, एक्सरे समेत 97 तरह की जांच की सुविधा मिलेगी। सामान्य बीमारियों के साथ साथ गंभीर बीमारियों का भी समय पर पता लग जाएगा, जिससे मरीजों को हायर सेंटर्स पर भी रेफर किया जा सकेगा। सेंट्रल जांच लैब के माध्यम से बीमारियों के सर्विलांस से काफी आसानी होगी। नर्सिंग कॉलेज की नींव भी जल्द रखी जाएगी। कन्या महाविद्यालय का भवन भी बन चुका है। एग्रीकल्चर कॉलेज की भी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। शिलान्यास करे 3,035 करोड़ रुपया की स्कीम है। इसकी आपने हनुमानगढ़ में ये तो गंगानगर रोड पर आरयूबी करती हो, 25 करोड़ की लागत है। एक टिब्बी आपने मेन रोड तक सड़क होगी और भी बाद में टाउन जंक्शन हो अपनी 5 किलोमीटर जोड़ दी। एक चाहिए नूर बाद सड़क अपने बखरा हो गया होगी, तो 2-3 तो सड़कें अपनी, एक आरयूबी है। तो मैं समझूँ कि मुख्यमंत्री जी बड़ी मेहरबानी करी है। मार्केट में तो कोई कमी कौन छोड़ी वहाँ। तो मैं बात करना चाहूँ वो इतना मांग खत्म हो गया, नहीं तो मैं धन्यवाद देता भी थे हमारे वास्ते बहुत क्यों करिए, बहुत बहुत धन्यवाद थे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विभिन्न जिलों में 104 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का प्रोग्राम था। उसी के तहत हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी 3 सड़कों और एक आरयूबी के कार्य का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है। इसमें मुख्यतः एक जो आरयूबी का कार्य है वो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सड़क पर डबल बॉक्स आरयूबी बन रहा है LC 176 पर 25 करोड़ की लागत से। उसको 2021-22 की बजट घोषणा में स्वीकृत था, उसका शिलान्यास किया गया है। और जिले की 3 महत्वपूर्ण सड़कें, एक टिब्बी तलवाड़ा हनुमानगढ़, दूसरी तारड़ का मुंडा शेरगढ़ होते हुए हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन सड़क, और तीसरी नौर से फेफाड़ा सड़क, जो 2022-23 की बजट घोषणा में स्वीकृत थी। उन तीनों परियोजनाओं की लागत जो लगभग 65 करोड़ रुपए है, उनका भी आज शिलान्यास किया गया। और कार्यक्रम में यहाँ मुख्यालय से जो है माननीय चौधरी विनोद कुमार जी MLA साहब जुड़े थे,
और अन्य एमएलए गण हैं जो है ब्लॉक क्षेत्र से अपने जुड़े हैं और जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नौहर से हरियाणा बॉर्डर वाया फेफाना रामसरा तक की सड़क का 20 किलोमीटर का 20 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली सड़क का आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जी जाटव ने जयपुर से वर्चुअल शिलान्यास किया है। इस सड़क की मांग काफ़ी लंबे समय से उठी थी, सड़क क्षतिग्रस्त थी और हरियाणा से ये हमारा नौहर का मुख्य मार्ग था। 22-23 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने इसकी सड़क बनाने की घोषणा की थी, जिसका इतनी जल्दी इसका धरातल पे यह कार्य उतरा है और आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास किया है। इस सड़क बनने से नौहरे नहीं बल्कि राजस्थान के अन्य शहरों से जो भी हरियाणा जाते हैं जाने में आवागमन में सुविधा होगी और सड़क के 7 मीटर चौड़ाई के साथ शानदार निर्माण किया जाएगा। जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव चक ज्वाला सिंह वाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन गुरुवार को समारोह पूर्वक हुआ। 4 दिन तक हुए आयोजन में खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में दमखम दिखाया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में गुरमीत सिंह व रविंद्र सिंह ने शिरकत की। अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच रेशम सिंह ने की। अतिथियों की ओर से विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अतिथियों की ओर से चल रहे खेल ध्वज को सम्मान के साथ उतारा गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के रूप में किए गए नवाचार के लिए मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि उम्मीद है कि शासन के ऐसे प्रयासों से युवा पीढ़ी नशे से दूर होगी। इन खेलों के आयोजन से भाईचारा पैदा होगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि खो खो की टीम में छात्राएं थी। खो खो में 6531 आईडी की टीम विजयी रही। कबड्डी के पुरुष वर्ग में 37,451 आईडी की टीम प्रथम रही। महिला वर्ग की टीम ने वॉलीबॉल खेल में हिस्सा नहीं लिया। हॉकी का खेल भी संसाधनों के अभाव में नहीं हो सका। व्याख्याता रामभुला तिन्ना ने बताया कि विद्यालय में 29 से 1 सितंबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। इस स्कूल में करीब 534 खिलाड़ियों ने सभी 6 खेलों खो खो, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल और हॉकी में हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग की 31 व महिला वर्ग की 18 टीम सहित कुल 49 टीमें बनाई गई थी। इनमें से चयनित 8 टीमें ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से होने वाले खेल में हिस्सा लेंगी। ब्लॉक स्तर पर विजेता टीम जिला स्तर पर खेलेगी। खेल कूद में टाइम वेस्ट ना करो, पढ़ाई करो। तो खेल कूद भी एक पढ़ाई है। मैं मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने धन्यवाद देना चाहूँगा अवसर पर कि इंडिया के अंदर, ये कंट्री के अंदर पहली सी राजस्थान स्टेट है जबकि कि हर एक स्कूल के में रूरल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और बधाई दूँ कि वहाँ स्पोर्ट्स ने प्रोत्साहन के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम आयोजित करे। और मैं एक बात कहनी चाहूँ स्पोर्ट्स के वहाँ भी कोई भी जगह स्कॉलर हो या साइंटिस्ट हो, ग्रेट साइंटिस्ट बितो ही जो ग्रेट स्पोर्ट्समैन हो बांगो दर्जो बितो ही है। आज आप मिल्खा सिंह ने याद करा, मिल्खा सिंह, मोहम्मद अली जगह भी ग्रेट स्पोर्ट्समैन हो कंट्री ओलंपिक्स में और में सारी कंट्रीज का। तो बांगो में हिस्ट्री का बितो ही नाम है कि जितों की कुछ स्कॉलर को नाम है। तो कोई जितना ही बच्चा है चाहे कोई भी हमारा स्पोर्ट्स मैंने पसंद है तो मैंने परस्यू करनी चाहिए, दिलचस्पी खेलना चाहिए ताकि वह आगे बाकी प्रतिभा निखर के आवे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का 29 से लेकर 1 सितंबर तक आयोजन किया गया, जिसमें आज 1 अगस्त को इसका समापन किया गया और समापन में हमारे 6 गेमों की टीमों ने भाग लिया। यहाँ हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संबंध नगर में पंचायत हेडक्वार्टर चक ज्वाला सिंह वाला में 29 से लेकर 1 तक जो खेलों का राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और जिसका समापन हो रहा है। आज समापन के बाद में जो टीमें विजेता रही हैं, जो 6 इवेंट्स की टीमें हैं, लगभग 8 टीमें हैं, वो आगे ब्लॉक स्तर पर 12 तारीख को होने वाले ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेगी और वहाँ से विजेता के बाद में आगे जिला स्तर पर भाग लेगी। इस प्रकार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। पाला सिंगाड़े के अंदर जो ग्रामीण राजीव गांधी ओलंपिक खेल हो रहे हैं उनका समापन के अंदर पहुँचे हैं। हमें बड़ी खुशी है और मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने हमारे युवाओं को नशे से बचाने के लिए यह जो खेल का जो उन्होंने ऐसा प्रोग्राम दिया है ताकि जो हमारे युवा हैं वो नशे से बचेंगे और इससे आम लोगों में एक भाईचारा पैदा होगा, क्योंकि पूरे दूर दूर से जो खिलाड़ी हैं वो एक गांव में इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, वो एक दूसरे की जान पहचान होती है।
ग्राम पंचायत 2 के एनजे में गली से कब्जा हटाने व सरपंच पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चक 2 के एनजे के वार्ड 4 व 6 निवासी ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड 4 व 6 में से बलदेव सिंह पुत्र संता सिंह बाजीगर सहित करीब 15 घरों का रास्ता है। यही रास्ता गुरुद्वारा साहिब को भी जाता है। इस गली में मंजिंदर मंडल नामक व्यक्ति ने कब्जा कर निर्माण कर रखा है। इस कारण गली पूरी तरह से बंद हो गई है। आने जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। हमारे को न्याय दो, हमारे को न्याय दो, हमें रास्ता दो, हमें रास्ता दो, सरपंचनी के लड़के की गुंडागर्दी, सरपंचनी के लड़के की गुंडागर्दी। ये साहब एक गली का वास्ता है, जी गली 2 कंसी 6 नंबर वार्ड की है। ये गली ते गली निकलती है, एक पासे रास्ता दे 12-13 तरह टप्पण जी गली ते गली निकलती है, सरपंच कढ़न नहीं दिंदा। उन्हें घर च जी रोड बनाई है, थोड़े को पहला भी आए थे मेरे ख्याल जांच के अधिकारी भेजे साहब, अधिकारियों ने आपको 2 कंजी ITI से हैं जी, वार्ड नंबर 6 से, जो एक गली का रास्ता लाइन की तरफ जाता है, एक गुरुद्वारे की तरफ आता है, जो बीच में ये सरपंच जीवना देवी के लड़के ने बंद करवा दिया रास्ता। हमारे को रास्ता चाहिए जी। बात करी थी वो कि कहीं तक पहुंच जाओ, हम रास्ता नहीं खुलने देंगे। हम अभी जिला HDM साहब से मिले हैं, उनको एक ज्ञापन दिया है, पहले भी दिया है, CO साहब को भी दिया था। एक गली का वाद है जो 12-13 घरों को गली लगती है, वो गली एक तो रेलवे की तरफ जाती है 6 नंबर वार्ड 2 कंजी, एक तो वो जाती है रेलवे की तरफ से बंद हो जाती है। इधर वो सरपंचनी के पुत्र जीवनी देवी के रतन ने वो बंद करवा दिया। इनको रास्ता कहीं से नहीं, हमें किसी के विरोध नहीं, किसी का भी, हमें न्याय मिलना चाहिए, वो गली का इंसाफ मिलना चाहिए, वरना गली मिलनी चाहिए। और हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ते, हम विरोध करेंगे जब तक हमारी गली नहीं छूटेगी, हम विरोध करेंगे। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा, प्रशासन का भी विरोध करेंगे। पंचायत का आने वाले कुछ दिनों में पंचायत घर को भी घेरेंगे। दिए सर वो इनको गाली गलौच हुई है, इनको कोई धक्का मुक्की भी करी है, वो थाने में भी दिया है, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं। ग्राम पंचायत की गलियों से पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने से नाराज गांव 2 के एनजे के ग्रामीणों ने गुरुवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में प्रदर्शन किया। पार्टी के तहसील सचिव शेर सिंह शाक्य के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने पंचायत समिति कार्यालय में सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी भी की। इसके बाद विकास अधिकारी को मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੇੜੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮਥਾਨ ਘਾਟ ਗਲੀ ਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਏ, ਕਵਿਤਾ ਮੇਘਵਾਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖते हैं उस गली ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि वो गली ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੰਗ ਹੈ। 200 ਬੰਦਾ 200 ਬੰਦਾ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗਏ ਵੀ ਸੀ, ਨੀਲਿਆਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, पक्के सामने भी गए थे, कविता मेघवाल जी कोले भी गए थे उत्थे जी। उन्होंने क्या 12 लाख रुपये मिला दिते, बाकी मसान शायद मेरे का एक बात अजे तक फाइल लटकाई फिरदे आए, कहे ठा बनावे, कहे ठा बनावे, भी साडियां गलियां बननी चाहिए, जो मर्जी बनाओ, साडा हल होना चाहिए। जिस घर के आगे समस्या है, इसमें कोई कंडीशन तो रहती है, BPL है, SC है, और कितने घरों के आगे तो आप बढ़ाई बाकी घरों के आगे और प्लान से और बजट से बना लेंगे, ताकि एक बार इस स्टेट उनको लाभ मिले, उसमें जो सोखता गड्ढा बनना ना कि आप तमाम लोग जानते हैं गांव के अंदर छप्पड़, जिसको जोड़ पायतान बोलते हैं, धर्मशाला और शमशान घाट,
ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ग्रामीण तमाम सहयोग करके अपने पैसे से भी उसमें लगाते हैं, उसको स्वच्छ बनाते हैं, ठीक रखते हैं, ताकि उसमें तमाम तरह के लोग आते हैं। अभी शमशान घाट की समस्या हमारे लिए बड़ी विकट समस्या है, वहाँ जाने का एक रास्ता है, उस रास्ते में आज तालाब बना हुआ है। हालांकि अभी बारिश नहीं हुई, जब बरसात हुई थी तब तो बड़ी भयंकर हालत हुई है, अब वहाँ तालाब बना हुआ है। और असल में बात यह है कि कुछ तो हमारे गांव के लोग 400-500 संस्कार में आते हैं, बाकी हमारे 400-500 जो रिश्तेदार आते हैं। 1000 आदमी वहाँ देखकर तमाशा देखते हैं कि वहाँ से निकलने की कोई वहाँ से गुंजाइश ही नहीं बची है। इसलिए आज हम ये कहने आए, कम से कम मरना तो आसान कर दो कि हम हमारे रीति रिवाज से अपने उन प्रियजनों का संस्कार तो ढंग से कर सकें, बॉडी नहीं ले जा सकते। और बार बार यहाँ हमने ज्ञापन दिए हैं। दूसरा हमारा एक था, हमारी एक गली है, अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि कब्जों की बात आ रही है। हम कह रहे हैं तो आप प्लाट के कब्जों की बात करो, पूरी गली हजम कर गए। डेरे के पास में राधा स्वामी जो हमारा डेरा है उसके साथ में एक गली है टहल सिंह की चक्की तक, पूरी गली खा गए, जबकि वो मौजूदा नक्शे में मौजूद है। हमने उसके लिए एप्लीकेशन दी कलेक्टर साहब को दा। दूसरा हमारा जोड़ पायतान है, जिसमें पंचायत ने पैसा लगाकर सारी गलियां नीची करके उसका लेवल निकालकर आधे से ज्यादा 3/4 हिस्से का पानी उसमें डाला, उसमें पंप लगाया, बोर लगाया। वहाँ की वार्ड पंच है कलावती देवी, उनके द्वारा, उनके पति के द्वारा उसमें मिट्टी डालकर उस बोरवेल को बंद कर दिया है। 2 कैंप से आए हैं पंचायत से, तो हमारे शमशान भूमि की जो गलियां हैं बहुत बुरी हालात है उनकी। बिना बरसात के इतना पानी है कि हम डेड बॉडी लेकर वहाँ से नहीं निकल सकते। अगर लेके वहाँ से निकलते तो 2-4 तो फ्रैक्चर वैसे ही हो जाते हैं, क्यों चलते हैं को पानी बहुत है वहाँ, और बड़े बड़े कुएं बना रखे उसके अंदर पानी है। तो हमें बहुत समस्या है, इसको लेकर के हम यहाँ आए हैं। और हमें अगर बैठना पड़ेगा 2 दिन भी तो हम यहाँ बैठेंगे, अपनी मांगे मनवा के फिर जाएंगे यहाँ। हमारा सरपंच जीवनी देवी, सरपंच सुनवाई क्या कर रहा है, वो भोला ही समझ लो। हाँ, वो तो भोला ही है एक साहब का। लिखित समझौता लागू करने की राज्य सरकार से मांग कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार प्रदेशव्यापी वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन नया नहीं न्याय चाहिए के तहत जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन 10 सितंबर तक चलेगा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे वीडियो ने चेतावनी दी कि यदि इन 10 दिनों में भी सरकार नहीं चेती तो जयपुर में शहीद स्मारक पर प्रदेश भर के हजारों वीडियो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। धरने पर बैठे वीडियो ने नया नहीं न्याय चाहिए के नारे लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और समझौता लागू करने की मांग दोहराई। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ पिछले वर्ष सितंबर माह से आंदोलनरत है, जिसमें सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संघ को देखते हुए हमारे साथ सीएमओ में लिखित समझौता हुआ 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को लिखित समझौता होने के बाद सरकार ने 30 दिनों में समझौता लागू करने का आश्वासन दिया, और जिस आश्वासन के आधार पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने प्रशासन गाँव के संघ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लगभग 7 लाख पट्टे जारी किए। 30 दिन गुजरने के बाद अक्टूबर माह में फिर हमने सरकार को आगाह किया और आंदोलन के लिए अल्टीमेटम देने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने हमारे साथ लिखित समझौता किया। लिखित समझौते को 45 दिनों में लागू करने का आश्वासन हमें दिया गया। 45 दिन गुजरने के बाद भी कोई समझौता लागू नहीं हुआ। आज 9 माह बाद वही ढाक के 3 पात हैं, जिस पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 4 अगस्त से अनुग्रह, कभी क्षमा याचना पत्र, कभी विभिन्न प्रकार के आंदोलन से आगाज किया। हमने बार बार सरकार को समरण पत्र दिए। समझौता हुआ था सरकार के साथ, जिसमें हमें कहा गया था अभी आपको, एक तो मुख्य मांग थी हमारी 3600 पे ग्रेड वाली वो, और उसके बाद हमारे जो सभी विभागों के डीपीसी हो रही है, हमारे विभाग से कोई डीपीसी नहीं हो रही है। बार बार हम उनसे अवगत करवा रहे हैं। सरकार हमारे साथ 1 साल पहले लिखित में समझौता हुआ था, लेकिन 31 मार्च तक हमने वेट किया। उसके बाद 2-3 मंथ और भी दे दिए थे। आज तक हमें कोई उसका लिखित समझौता
पर लागू करने पर सरकार हमारा कोई लिखित आदेश नहीं कर रही है और इसके अनुपात में हमारे 1:4 के अनुपात में जो सहायक विकास अधिकारियों के पद थे उन पर प्रमोशन होना था, उनकी लिस्ट भी लागू नहीं हो रही है। और जो भी काम है अगर हमें ग्राम लेवल से सौंपे जाते हैं वो हम अच्छी तरह से कहते हैं, अगर कोई भी विभाग नहीं करता है तो ग्राम विकास अधिकारी को काम सौंप दिया जाता है। हमने कभी किसी विभाग के द्वारा ये नहीं कहा भी हम ये काम नहीं करेंगे, चाहे समाज कल्याण विभाग का काम हो या कोई दूसरे विभाग का काम हो, फिर भी सरकार हमें 3600 ग्रेड पे और इसकी योग्यता भी BA है, फिर भी क्यों आनाकानी कर रही है। हमारे आदेश दिए जाएं। हमें अब लिखित समझौता नहीं है, समझौता तो 1-1.25 साल पहले हो चुका, अब हमें लिखित में आदेश की आवश्यकता है। धन्यवाद। बीकानेर मंडल के हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से नई ट्रेनों का संचालन करने, संचालित ट्रेनों में सुधार एवं सुविधा बढ़ाने तथा प्रस्तावित वॉशिंग लाइन निर्माण की मांग को लेकर व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर के महाप्रबंधक के नाम जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आज महाप्रबंधक रेल पे और DRM रेल के नाम से हमने स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें जो नई गाड़ी चलानी है कालका के लिए उसके लिए वो 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन चलेगी। हमने कहा भी हफ्ते में 7 दिन ही चलनी चाहिए और शीघ्र चलनी चाहिए। और हमारा दूसरा है भी वॉशिंग लाइन है, कब वो सर्वे हो गया, सारा कुछ हो गया और उसका प्रपोजल भी बन गया, परंतु अभी तक रुपये सैंक्शन नहीं हो रहे। उसके लिए हमने लिखा है कि जल्दी से जल्दी रेलवे के वॉशिंग लाइन के लिए रुपये मंजूर होने चाहिए। और गवर्नर से जो जैसलमेर गाड़ी जा रही है उसके लिए हमने कहा है जब 7 दिन वहाँ से जा रही है, जैसे कोटा वाली 3 दिन उधर से किए 4 दिन, उसी हिसाब से हम कहते हैं जैसलमेर वाली गाड़ी भी 4 दिन इधर से हनुमानगढ़ वाया होके चले और 3 दिन उधर रायसेन हो। वॉशिंग लाइन के लिए सर्वे भी हो गया है और 200 करोड़ का बजट NWR ने हेडक्वार्टर से जो बन के प्रपोजल रेलवे बोर्ड को भी चला गया है और रेलवे बोर्ड से प्रपोजल है और जो बजट है वो अपने सांसद महोदय के हाथ में है। अगर सांसद साहब चाहें तो आज ही बजट सैंक्शन करवा के यहाँ वॉशिंग लाइन का निर्माण शुरू करवा सकते हैं। हमारी जो मुख्य मांग है, रेलवे का सही तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इतना टाइम हो गया। अभी जो चंडीगढ़ से बीकानेर से चंडीगढ़ के लिए जो गाड़ी चलाई है वो सप्ताह में 3 दिन के लिए चला रहे हैं। ये हनुमानगढ़ से सरेआम अन्याय है। अभी गंगानगर से जैसलमेर के लिए मेला स्पेशल ट्रेन चलवाई है सांसद निहालचंद जी ने, क्या उस गाड़ी को हनुमानगढ़ तक विस्तारित नहीं कर सकते? 3 दिन इधर भी चल सकती है। इसके साथ साथ हमारी जो रेल की मुख्य मांगें हैं, जो आज 15 साल हो गए हमें मेन हमारी मांग है रेलवे वॉशिंग लाइन की। रेलवे वॉशिंग लाइन के लिए रेलवे परिसर रेलवे स्टेशन पर 6 जून को ड्रोन उड़ा था साहब, 9 दिन तक ड्रोन उड़ा। उस ड्रोन का आता पता ही नहीं है जयपुर उतरा है या दिल्ली उतरा है या राजनगर उतरा है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। शहर की बेशकीमती भूमि बेचने के लिए नगर परिषद को रोकने एवं स्पिनिंग मिल को शीघ्र शुरू करने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने 1 सप्ताह में समस्याओं का समाधान न होने पर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। पूरा करो,
स्पिनिंग मिल चालू करो, नरेगा का 150 दिन लागू करो, स्वच्छ जल योजना का काम चालू करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से राजस्थान सरकार के नाम से मुख्यमंत्री को कलेक्टर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरकार के द्वारा जो इस मिल को चालू स्पिनिंग मिल को चालू करने की बात कही गई थी वो अभी तक चालू नहीं किया, उसको चालू कराने के लिए, और स्वच्छ जल योजना जो 281 करोड़ की थी उस योजना को पुनः चालू करने, और अंडर ब्रिज अम्बेडकर चौक पर से हनुमानगढ़ की तरफ जो 100 फुट की रोड है उस रोड पर निर्मित करने के लिए, और जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है 30 बेड का उसका काम शीघ्र शुरू करवाने की सवाल को लेकर नरेगा के दिन 150 श्रमिकों को दिन 150 कार्य करने की अवधि बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया गया, और साथ ही ये भी कहा गया है कि शहरी क्षेत्र के अंदर नरेगा श्रमिकों के लिए आवेदन तो ले लिए गए, जो जुलाई में काम शुरू करना था अभी तक शुरू नहीं किया गया, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। इन सारे सवाल को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना ज्ञापन सौंपा है, और आने वाले 8 दिन के अंदर सरकार ने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो 8 तारीख को सांकेतिक धरना देंगे, और आवश्यकता पड़ी तो अनिश्चितकालीन धरना देकर संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर और व्यापारी के पैनल तले हम आंदोलन। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में शुक्रवार को खेल प्रतिभाओं के सम्मान में डायमंड ऑफ स्पोर्ट्स समारोह का आयोजन होगा। श्री खुशहाल दास स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से आयोजित किए जा रहे इस समारोह में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय खिलाड़ियों तथा क्षेत्र के गणमान्य खेल प्रशिक्षकों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मेजर जनरल प्रीतम बिश्नोई होंगे। अध्यक्षता महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह करेंगे। विशिष्ट अतिथि जीवेम समूह के डॉक्टर दिलीप मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ एवं जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह होंगे। पिछले वर्ष की भांति इस साल भी श्री खुशहाल दास स्पोर्ट्स एकेडमी डायमंड ऑफ स्पोर्ट्स का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतिभाओं को सम्मानित करने का कल सुनहरा अवसर है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मेजर जनरल प्रीतम बिश्नोई, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर विनोद सिंह, कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा की जाएगी। आप सबको जानकर बड़ा ही हर्ष होगा कि इस साल भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए एडमिशन खुल चुके हैं। जल्द ही इनका कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो आप सबसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में संख्या में पहुँचें और अपने आने वाले खिलाड़ियों को इसमें रजिस्टर करवाएं। केनरा बैंक हनुमानगढ़ जंक्शन की शाखा में गुरुवार को ऋण वितरण व ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाप्रबंधक पुरुषोत्तम चंद, विशिष्ट अतिथि सहायक महाप्रबंधक सजल समीर, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर से सहायक महाप्रबंधक ज्ञान रंजन गौतम, मुख्य प्रबंधक प्रमोद फुलवारी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक प्रेमचंद चौधरी ने की। शाखा प्रबंधक प्रेमचंद चौधरी ने कार्यक्रम में मौजूद आमजन को बैंक की सुविधाओं व विभिन्न उत्पादों के बारे में बताया। बैंक की नए मोबाइल बैंकिंग ऐप की जानकारी दी। दो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में भी फर्स्ट क्वार्टर में 2022 करोड़ का शानदार लाभ अर्जित किया। तो हमारी बैंक ऐसी है जो लगातार हम किसी भी क्वार्टर में बिना लाभ के कभी नहीं दे, हर क्वार्टर में लाभ हमारा बैंक अर्जित किया है, और यह बहुत जल्द आप लोगों के सहयोग से नंबर 2 पब्लिक सेक्टर बैंक बनने जा रहा है, और ये बहुत जल्द होगा। इसलिए आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस विकास के रास्ते पे जो हमारा बैंक कुछ सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ा है, उस सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला उसमें आता है सिंप्लिसिटी ऑफ प्रोसेस। हमारा बैंक अपने कामों में सिंप्लिसिटी, सरलता से किसी काम को करने में जितना प्रयास करता है, इस कारण से ही वो आपके सहयोग में दिखता है, तभी आप हम लोगों के साथ जुड़े हैं। दूसरा यह है कि फास्ट एंड पॉजिटिव डिसीजन।
जो भी डिसीजन लेना है वो पॉजिटिव और फास्ट लेना है, इंस्टेंट, मतलब किसी डिसीजन में हम डिले नहीं करते हैं। तीसरा अगर कहें तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोन। इसलिए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। इस दिन को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारा बैंक क्या क्या काम कर रहा है, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके लिए क्या क्या सेवाएं लेके आ रहे हैं और आपकी बैंकिंग कैनरा बैंक के साथ आने वाले समय में कैसे और अच्छी होने वाली है, इन सब बातों के डिस्कशन के लिए, इन सब बातों को आपके साथ साझा करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। गुरुवार को हनुमानगढ़ में पहला चालक दिवस मनाया गया। इसमें चालकों के मान सम्मान के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार से ड्राइवर आयोग का गठन करने व सरकारी कैलेंडर में ड्राइवर डे का उल्लेख करने की विशेष मांग रखी गई। इस मौके पर महावीर प्रसाद सहित कई चालक मौजूद थे। आज हमने सभी ड्राइवर बंधुओं ने, हम सब ने मिलकर के ड्राइवर डे हनुमानगढ़ में पहला दिवस मनाया, चालक दिवस। ड्राइवर के मान सम्मान हेतु बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। हमारा पहले महत्वपूर्ण तो मुद्दे दो हैं। एक तो ड्राइवर आयोग, एक ड्राइवर आयोग का गठन करे सरकार, और दूसरा चालक दिवस ड्राइवर डे का सरकारी कैलेंडर में घोषित हो। हाँ जी, पहला प्रोग्राम है। पहले कभी, जब से मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले कोई ऐसा डे नहीं मनाया, लेकिन पहली बार जब से शहर बसा है, मोटरबाजी लाइन आई है, ड्राइवर डिपार्टमेंट ने जन्म लिया है। आज पहला ही ये मौका है ड्राइवर भाइयों के लिए, जो उनके मान सम्मान के लिए हमने ये दिवस मनाया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।